भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को श्रवण करते हुए, चिंतन मनन करते हुए हम सभी जिस विचार बिंदु तक पहुंचे थे, आपसे मैंने कहा था कि हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा चलते चलते जहां तक पहुंचती है, उस यात्रा में अगर सफलता नहीं मिल पाती तो ऐसा नहीं है ये यात्रा रुक जाती है। भगवान अगले जन्म से फिर हमें उसी तरह से संभालते हैं और हमारी यात्रा फिर से आगे जाती है। लेकिन इस यात्रा में हमें ये भी जानना है कि भगवान का स्वरूप क्या है। तो कहा गया है कि जिसके सब और हाथ पांव हैं, सब और जिसकी इंद्रियां हैं, और जो सब में बसा हुआ है और सब जिसके अंदर है, ऐसी एक महान शक्ति जो सर्वव्यापी शक्ति है। व्यापक को समझना हो तो आप ऐसे समझिए कि जिस तरह से आप एक चम्मच नमक भरकर पानी में डाल दें तो चम्मच में जब तक नमक होता है तब तक दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में मिला देते हैं तो वो दिखाई नहीं देता। वो पानी में रम जाता है, व्याप्त हो जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है, ऐसे मिल जाता है कि दिखाई नहीं देता। लेकिन दोबारा अगर पाना चाहें तो विधि वही है कि फिर हम उसको पानी को हल्का हल्का गर्म करते हुए, उड़ाते हुए जाएं, वापस लेकर आएं। चीनी मिला दें तो वो भी वही बात है। तो जैसे वो कण कण में नमक या चीनी मिल जाए और दिखाई नहीं दे, ऐसे ही परमात्मा सारी चीजों में मिला हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। और शक्ति ऐसी कि सब चीजों में वही है और सब चीजें उसमें हैं, बाहर भी वही, अंदर भी वही। घड़ा पानी में डाला तो पानी बाहर भी है समुद्र में और घड़े में भी पानी है। तो तोड़ दिया जाए घड़ा तो पानी तो वहीं का वहीं रहता है। अगर हम ये कहें कि हमारे अंदर भगवान है तो सच में है, लेकिन अगर हम कहीं जाते आते हैं तो हमारे साथ दिल्ली वाला भगवान अब लुधियाना पहुंच गया, या वहाँ वाला यहाँ पूना आ गया, पूना वाला भगवान वहाँ चला गया, हम जाते दिखाई देते हैं। घड़ा पानी में भर करके और समुद्र में आप लेके चलते रहिए उसे, वो जो घड़े में पानी है वो दिखाई देगा कि हम लेके जा रहे हैं, लेकिन जैसे तोड़ोगे वो दिखाई देगा कि पानी तो कहीं नहीं चला, वो तो वहीं का वहीं है। लेकिन बाहर निकाल कर लेके चलोगे तो भी दिखाई देता पानी लेके जा रहे हो। लेकिन परमात्मा को लेके तो आप कहीं नहीं जा सकते, वो तो एक जैसा सब जगह है। जैसे आकाश तत्व सब जगह एक जैसा ही है। आपके अंदर जो खाली तत्व है आकाश, जहां आकाश होता है वहां शब्द रहता है, जहां पृथ्वी है वहां ये सुगंध रहती है, जहां ये जल तत्व है, जल तत्व को आप देखते हैं ना, तो इसी के कारण हमारा स्वाद है। अगर हम लोग जो है जीभ में गीलापन ना हो तो स्वाद नहीं आएगा। अग्नि तत्व है, उसी के कारण आंख देख रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें पूरे संसार भर में वो मालिक, वो परमात्मा सब जगह है। भगवान ये कहते हैं कि सब उसके अंदर है और सबके अंदर वह है। वो सबको भोगने की शक्ति देता है और सब स्वादों को जानता है, लेकिन फिर भी कोई चीज चखता नहीं। मतलब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो हमारी भावनाएं वहां पहुंच रही हैं, भोग तो वहीं रखा हुआ है, भावनाएं जाती हैं वहां। तो लेकिन भगवान की तरफ जाने के लिए कुछ 10 सूत्र हम सबसे पहले जानने की कोशिश करें। पहली बात हो गई कि ईश्वर का स्वरूप तो वो निराकार शक्ति है, पहले तो ये जान लीजिए।
और ये पूरा विश्व जो है उस साकार का या उस निराकार का ही साकार रूप है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये विश्व का जो आत्मा है, जैसे आपके शरीर का आत्मा है, ऐसे पूरे संसार का जो आत्मा है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड का आत्मा कहिए, पूरी सृष्टि का ही नहीं, समस्त का जो आत्मा है, इसलिए उसको विश्व आत्मा कहते हैं। शरीर में आत्मा है तो आपका शरीर चल रहा है, शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर ये शरीर किसी लायक नहीं रहता। जब तक आपका शरीर चल रहा है तो आत्मा के कारण चल रहा है। आत्मा जैसे इसको छोड़ देता है फिर नहीं चलता। डॉक्टर लोग हार्ट को जब बंद हो जाए तो उसे भी मशीन से चलाते हैं, कई बार करंट देते हैं, कई बार ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके शरीर के अंग प्रत्यंग चलाने के लिए जरूर है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप देखते हैं हॉस्पिटल में मशीन की सहायता से दिल को धड़काया जा रहा है और शरीर के अंदर रक्त का संचार भी हो रहा है, लेकिन कई बार लोग ये कहते हैं कि ये तो पहले ही मर गए थे लेकिन डॉक्टरों ने इनको रखा, जान थी नहीं। और डॉक्टर भी कई बार कहने लग जाते हैं कि जैसे हम ये सहायता हटा लेंगे तो शरीर रुक जाएगा वहीं। तो अब तुम देखो कि सहायता हटाएं या लगाए रखें। तो जब 10-10 दिन हो जाते हैं ऐसे, तो उसके बाद घर के लोग कह देते हैं कि साहब अभी हटा लीजिए। अब देखा जाए तो आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन आ रहा है, लेकिन जीवन होता नहीं है। शरीर में कोई भी क्रिया करते रहिए आप। अगर हमारे ही बस में सब कुछ हो तो ये ध्यान रख लीजिए कि फिर तो कोई मरे ही नहीं दुनिया में। लेकिन फिर भी एक बात कही जाती है, आयुर्वेद के नियमों में जो बात कही जाती है कि जब भगवान ने ये दुनिया बनाई, बनाने के बाद इस संसार में इंसान को भेजा, भेजने के साथ ही उसके वापसी का टिकट भी दे दिया। अब वापसी का टिकट दे दिया तो उसके बाद बहाना क्या बनेगा, आएगा आदमी। तो आयुर्वेदाचार्यों ने कहा कि 100 तरह की मौत है दुनिया में। एक को कहा गया स्वाभाविक मृत्यु, बाकी 99 को कहा गया कि वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। अब वो जो स्वाभाविक मृत्यु नहीं है उसके इलाज के लिए ऋषियों ने आयुर्वेद दिया कि जिससे विजय पाई जाए, आयु बढ़ाने का तरीका। तो कुछ ने कहा कि प्राण शक्ति को बढ़ाओ प्राणायाम करते हुए, कुछ ने कहा कि जीवन तत्व जो है, पोषक तत्व शरीर में रहने चाहिए तो जीवनी शक्ति बनी रहेगी। कुछ का कहना है कि जो ये प्राण हैं, कितने श्वास लोगे दुनिया में, जितने हैं उतने ही ले पाओगे। तो क्या करो, श्वासों की प्रक्रिया ठीक करो। तुम्हारा रोग में, भोग में, शोक में, चिंता में, क्रोध में श्वास जल्दी जल्दी खर्च होंगे। पूछा गया जब प्राणायाम करते हैं तो उसमें तो और जल्दी खर्च होते हैं। तो बताया गया कि नहीं, वो लगता है ऐसा जरूर है, लेकिन उससे क्या होता है कि आप एक रिदम में आ जाते हैं, गहरे श्वास लेने लग जाते हैं। और प्राण केवल ये श्वास लेना ही नहीं है, प्राण जो है वो उससे अलग है, वो विद्युत है शरीर की, वो जीवनी शक्ति है। वो विद्युत तरंग जो चल रही है अंदर प्राणों के रूप में 10 भागों में, उससे जीवन चल रहा है आपका। और कमाल ये है कि पूरा शरीर खोलकर आदमी ना तो उसमें आत्मा ढूंढ सकता, ना उसमें हम पूरे शरीर को खोलकर प्रेम ढूंढ सकते हैं। दिल को ढूंढ लीजिए आप तो आपको जो है ना बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि इसमें कोई प्यार भी रहता है। जैसे आप बांसुरी को तोड़ मरोड़ के देख लीजिए, संगीत का पता ही नहीं लगेगा कहाँ है। कह ही नहीं सकता कोई भी कि बांसुरी में कोई संगीत है। आपके ढोलक को खोल के देख लीजिए, कहीं उसमें से आपको वो रिदम, वो जो लय ताल वाला जो आप ढोल बजाते हैं,
वो कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन है। पूरी दुनिया में संगीत का अपना साम्राज्य है, और संगीत ही तो एक ऐसी चीज है जो मुर्दे के अंदर भी जान डाल देता है। संगीत में जब आप संग संग गाने लग जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ गाते नहीं, झूमने लग जाते हैं। तो निवेदन ये है सभी से कि परमात्मा सब चीजों में है, सब जगह है, और पूरे संसार को संचालित करता है। उसकी पकड़ में सब है, लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं है। वो दिमाग के द्वारा निर्णय करने की शक्ति हमें देता है, लेकिन दिमाग उसे नहीं पकड़ सकता, मन वहां तक नहीं जा सकता, कल्पना वहां तक नहीं जा सकती। ये सब एक जगह जाके रुक जाएंगे, क्योंकि हम छोटा सोचने वाले लोग हैं। मेंढक समुद्र के बारे में नहीं जान पा रहा, वो तो कुएं में रहता है। कुएं में रहने वाले मेंढक को कुएं का पता है। उसको जब कहते हैं कि इतने बड़े समुद्र से हम लोग आए हैं, तो जब किसी सारस ने आके उसको बताया कि हम समुद्र किनारे रहते हैं, तो पूछता है कितना बड़ा है, तो उसने बताया बहुत बड़ा। अब कहता, जंप लगा के बताता है वो, इतना बड़ा होगा। तब सारस कहता है कि तुम क्या, तुम्हारी सारी बिरादरी जितने अभी तक हुए हैं और जितने आगे होंगे, वो सारे जंप लगाते रहे, छलांगे मारते रहे, तो भी समुद्र के बारे में तुम नहीं जान सकते। वो इतनी बड़ी जगह है। अब मेंढक क्या कहेगा, बहुत बड़ी गप मारी है, मस्त जोक है। उसको क्या बेचारे को पता। चींटी हिमालय की परिक्रमा नहीं कर सकती। कोई अगर तकिए में गिलाफ लगाता है तो उसे कहा जाए जरा आकाश में गिलाफ लगा दो, नहीं लगा सकता, क्योंकि इतने गोलाकार ब्रह्मांड तक हमारी पहुंच जाएगी नहीं, हमारा दिमाग बहुत छोटा है। तो कहा गया ईश्वर का स्वरूप जो है एक तो निराकार, और ये जो विश्व है ये उसका साकार रूप। साकार रूप के मिटने बिगड़ने से भी वो बिगड़ता मिटता नहीं है। दूसरी बात, उसका कानून ही इस दुनिया में शासन करता है। तो भगवान से ज्यादा उसके कानून की चलती है जो उसने बना रखा है। इतना बड़ा बना रखा है कि सब उसमें बंधे हुए हैं। कोई नियम का उल्लंघन करेगा तुरंत सजा मिलेगी। और कहाँ बैठा हुआ, तो जो ये कहते हैं ना, संतवाणी में आता है, राम जरो के बैठकर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसा फल दे। तो झरोके में बैठा हुआ है। बादशाह लोग झरोके में बैठे होते थे, जाली वाला झरोका, जहां से कोई बादशाह को बैठे हुए नहीं देखता था, लेकिन वो सबको, पूरी नगरी को, शहर को, सड़कों को, सबको देख रहा, वहीं बैठे बैठे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई गलती कर रहा है नहीं कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है। जहां कहीं दो व्यक्ति बैठकर बात करते हैं या चलते हुए बात करते हैं, वहां एक तीसरा सुन रहा होता है। वो कौन है? बोले वो वरुण देव है। उसके पास 100,000 तरह के पाश हैं, बांधने वाली चीजें। आदमी को जकड़ लेता है, मतलब अंदर से उसे बांध लिया गया। अब उसकी जिंदगी में सुख दुख इस कारण बनेगा क्योंकि उसने जो गलती की, वो तो सोचता है मुझे देखने वाला कोई नहीं, लेकिन देखने वाला है। भगवान ने व्यवस्था ऐसे कर रखी है, वहीं से वहीं खुद से खुद की गवाही दिलवाएगा, खुद से ही आदमी को जज बनाएगा, खुद का वकील भी खुद ही बनेगा आदमी, और खुद को खुद सजा देकर और उसके बाद में दुख भोगेगा। भगवान अपनी तरफ से हाथ भी नहीं लगाते, उसका काम वहीं का वहीं कर देते हैं। इतनी कमाल की व्यवस्था है। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए, कानून भगवान का सब जगह काम कर रहा है। और हम लोग, क्योंकि तुरंत सजा नहीं मिलती ना, अगर तुरंत सजा मिले आदमी वहीं ठीक हो जाए, लेकिन अगर ऐसे सजा देने लग जाए, आदमी की स्वतंत्रता ही खत्म हो जाएगी। जहां जहां आदमी गलती करता जा रहा है वहीं पकड़ो, तुरंत सजा दो, सबको उठा के उसी तरह कर दें। बहुत कुछ आपको स्वतंत्रता दी है कि आप जो है अपना सुधार कीजिए, गलती को मानिए, अपने को ठीक करिए।
तो एक तो भगवान का स्वरूप जानना, फिर उसके नियमों को जानना, फिर उसके कर्म फल को समझना, फिर उसके लोक परलोक को जानना, फिर पुनर्जन्म को जानना, फिर भाग्य को जानना। ये भगवान के बारे में जानना सबके लिए पहले आवश्यक है। सार में कहें तो ये जरा देखिए आप कि एक जैसा पढ़ाने के बाद भी एक जैसा रिजल्ट सबका नहीं आता। एक जैसे पालने के बाद भी तीनों बच्चों का माता पिता भाग्य एक जैसा बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं बना। एक जैसी ही बेटियों की शादी करी अच्छे घरों में, लेकिन तब भी सारी सुखी हो पाई ऐसा नहीं हुआ। एक जैसे खेत हैं सामने, एक जैसी फसल नहीं उगती। एक जैसी बारिश गिरती है, लेकिन सब पौधों में एक जैसा प्रभाव नहीं होता। एक जैसे वातावरण में आपको रखने के बाद भी कितने भी सारे लोगों एक जैसा प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं है। सबके भाग्य और सबके आंतरिक शक्ति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इतने तरह की जो किस्मत हम लोगों की और इतने तरह का सुख दुख भोगने की जो व्यवस्था बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये तराजू लेके ऊपर कोई बैठा हुआ है, वो तोल के दे रहा है। इस कारण हम लोगों के जीवन में सुख दुख की अनुभूतियां हो रही हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई अमीर बन रहा है, कोई कंगाल बन रहा है। ये सारी भाग्य की रचना अलग तरह से परमात्मा ने की। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिए कि वो सबके कर्म का फल देता है, और कमाल तो तब करता है जब वो ऊपर वाले को नीचे ले आता है, नीचे वाले को ऊपर ले जाता है। कहाँ खड़ा कर दे ले जाके कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी ताकत हो। एक जैसी गौएं पालिए आप, एक जैसा दूध नहीं देंगी। एक गौ की 3 बछड़ियां आगे चल के बड़ी हो तो भी एक जैसा दूध नहीं देती। आदमी कोशिश करता है कि उनका पालन पोषण ठीक किया जाए। तो ये तो हो गया भाग्य। अब कर्म के आधार पर ठीक करने की व्यवस्थाएं हैं कि फल को ठीक रखने के लिए अपने कर्म को बेहतर करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, नियमों में आप सुधार करें, चीजें ठीक करें। ये मौका दिया गया, इसलिए आयुर्विज्ञान है, इसी को आयुर्वेद कहते हैं। तो कानून को जानिए, कर्मफल को जानिए, जन्म मृत्यु को जानिए, लोक परलोक को जानिए। कहीं से हम आते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं से आए थे और कहीं फिर चले गए। तो लोग क्या बोलते हैं? कोई मर जाए तो क्या बोलते? चल बसा, फलाना चल बसा। चल बसा मतलब यहां से चला कहीं जाके बसा। बसा का मतलब बैठ जाना नहीं है, यहां से चला और कहीं जाके बसा, तो इसी को कहते हैं चल बसा। तो देहांत भी बोलते हैं। देहांत का मतलब क्या हुआ? देह का अंत हुआ, आत्मा का नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं पूर्ण हो गया, मतलब यहां की यात्रा पूरी हो गई, आगे की यात्रा जारी है। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में शिव भक्ति सत्संग दिनांक 16 और 17 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 16 एवं 17 मार्च 2024 सायं 4 से 6 बजे। स्थान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सीगरा, वाराणसी। आयोजक विश्व जागृति मिशन वाराणसी मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।